हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेनासिया लाइव में। यूपी स्पेशल जीके की सीरीज़ में आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी की पॉपुलेशन के बारे में। और ये आंकड़े हैं 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हुए हैं क्योंकि डेटा काफ़ी पुराना है। तो अब रिपीटेड क्वेश्चंस को कुछ बदलाव के साथ वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका इस वीडियो में पूरा ही जनसंख्या वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कुल जनसंख्या। तो यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,1341। और देश में जनसंख्या के मामले में अपना राज्य पहले स्थान पर है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो पुरुष जनसंख्या पूरी जनसंख्या का 52.28% है, जो कि 10,44,80,510 पुरुष जनसंख्या है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है महिला जनसंख्या। तो पूरी जनसंख्या का 47.72% महिला जनसंख्या है और ये कितनी है? 9,53,31,831 है। तो आपको ये डेटा एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको आपके मन में बैठ जाए। बाकी अगर वहाँ पर ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 829 यहाँ का यूपी का जनसंख्या घनत्व है और पूरे भारत में चौथा स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में। नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात। यूपी का जो लिंगानुपात है वो है 912 और इस हिसाब से इंडिया में 26वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका शिशु जनसंख्या। तो वो कितनी है? 3,07,91,331 और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 15.41%। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 902 है और इस हिसाब से वो 26वें स्थान पर है। तो लिंगानुपात में दोनों ही प्रकार से, चाहे वो सामान्य लिंगानुपात हो या शिशु लिंगानुपात, दोनों ही प्रकार से 26वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच। तो 20.2% हुई है और इस हिसाब से 15वें स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट है आपका साक्षरता दर। तो 67.7% यूपी की लिटरेसी रेट है और इस हिसाब से ये 29वें स्थान पर है पूरे भारत देश में। नेक्स्ट देखते हैं पुरुष साक्षरता दर। तो ये 77.3% है और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 57.2% है। तो पुरुष साक्षरता दर के हिसाब से 29वें स्थान पर है यूपी और महिला में 31वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का कितना प्रतिशत है? तो 20.7% यूपी में एससी जनसंख्या है और एसटी कितनी है? 0.6%। आपको ये आंकड़े एक बार याद करना है, उसके बाद आप ऑप्शन में भी आएगा तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो 22.3% है। इस हिसाब से यूपी इंडिया में 30वें स्थान पर है और अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत फाइंड किया जाए तो 77.7% है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जो कि प्रयागराज है और इसमें जनसंख्या कितनी है? 59,54,391 और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका महोबा। इसी प्रकार जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है आपका वो है गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? इलाहाबाद या प्रयागराज। और जनघनत्व वाला बात की जाए तो वो है गाजियाबाद में। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 20वां स्थान है, 5वां स्थान। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, यह आपका ललितपुर है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यह आपका जौनपुर है जहां पर 1000 पर 1024 पुरुष हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला यह आपका गौतम बुद्ध नगर है, 851। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका है गौतम बुद्ध नगर, 80.12% यहाँ की क्या है? लिटरेसी रेट है। और न्यूनतम की बात की जाए तो आपका श्रावस्ती है। नेक्स्ट आपकी बात की जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो यह भी आपका गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम की बात की जाएगी तो श्रावस्ती है। साक्षरता दर में न्यूनतम हमेशा आपका श्रावस्ती ही आंसर ही होगा, ठीक है। और महिला साक्षरता की बात की जाए टॉप पर तो वो आपका कानपुर नगर है और न्यूनतम में तो श्रावस्ती है ही है।
नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, ये आपका कौशाम्बी है। और न्यूनतम कौन सा है? बागपत। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, परसेंटेज के हिसाब से, तो एससी कहाँ पर लोग रहते हैं? कौशाम्बी में, और सबसे कम बागपत में। ऐसे आपका देखा जाए एसटी, तो सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं सोनभद्र में और सबसे कम रहते हैं बागपत में। ये आपका प्रतिशत के हिसाब से है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला ये आपका गाजियाबाद है। न्यूनतम कौन सा है आपका? श्रावस्ती में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बलरामपुर 950 और न्यूनतम है आपका बागपत। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, वो आपका गौतम बुद्ध नगर है 49.1%। और सबसे न्यूनतम कौन सा है? तो कानपुर नगर 9.9%। मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में हुई है और सबसे कम वो कानपुर नगर में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब आपके पेपर में एग्ज़ाम में क्रम से लगाने को आता है, तो अगर आपको क्रम याद होगा तो आपका एक दो भी क्रम यहाँ पर इजीली याद होंगे, आप आसानी से एग्ज़ाम में टिक कर सकते हैं अपने आंसर को। तो पहला इसमें है क्रम है यहाँ पर शीर्ष जिले नगरीय जनसंख्या के हिसाब से, और वो भी प्रतिशत के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो नगरीय जनसंख्या है गाजियाबाद की, फिर उससे कम लखनऊ, फिर उससे कम कानपुर नगर, फिर उससे कम गौतम बुद्ध नगर और फिर मेरठ। तो आपको कम से कम 3 सीक्वेंस तो याद होना चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या की घटते क्रम में, तो सबसे कम है प्रतापगढ़ 5.5%, और इसके नीचे है सुल्तानपुर, इसके नीचे है महाराजगंज, इसके नीचे है कुशीनगर और सबसे नीचे है आपका श्रावस्ती। मतलब अगर पूरे परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है गाजियाबाद की और सबसे कम है आपकी श्रावस्ती की। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये आपका घटते क्रम में है और ये आपका बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो आपको क्रम याद होना चाहिए। अगर आपको क्रम लगाने को आ जाए कि नगरीय जनसंख्या का क्रम लगाइए प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे कम कहाँ पर है? श्रावस्ती, फिर उससे ज़्यादा कुशीनगर, फिर उससे ज़्यादा महाराजगंज, फिर उससे ज़्यादा सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। अगर आपको अधिकतम दिखा जाए तो गाजियाबाद, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। तो यह था आपका नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी इलाहाबाद में है, उससे कम मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। तो आपको 3 ईजिली याद हो जाएंगे क्योंकि तीनों में ही बात है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। इसके बाद लास्ट की जो 3 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए, वरना शुरुआत की 3 तो आपको याद करना ज़रूरी है। ऐसे न्यूनतम जिले की बात की जाए तो सबसे कम कहाँ पर है? बागपत में। इसके बाद ललितपुर, श्रावस्ती, सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, सबसे कम कहाँ पर है? महोबा में। इसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर और बागपत। तो ये आपका क्रम है न्यूनतम जिले आरोही क्रम में। सबसे कम कहाँ होगा? महोबा में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिंगानुपात। तो जो शीर्ष जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? जौनपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जौनपुर में। इसके बाद आजमगढ़ में, उसके बाद देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। तो ये आपका घटता हुआ क्रम है। ठीक है, अगर आपको क्रम लगाने को आएगा तो सबसे पहले आप किसको आप चूज़ करेंगे? जौनपुर को, फिर आजमगढ़ को, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। ऐसे ही आपका न्यूनतम जिले वो कौन से हैं? तो सबसे कम है आपका गौतम बुद्ध नगर में, फिर उसके बाद है हमीरपुर, फिर उसके बाद बागपत, फिर कानपुर नगर और फिर बांदा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? जौनपुर में। कितना है? 1024। और सबसे कम कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। कितना है? 851। तो ये था आपका लिंगानुपात। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे शीर्ष पर कौन है? गाजियाबाद है। उसके बाद कौन है? बनारस, फिर लखनऊ, फिर है संत रविदास नगर और फिर है कानपुर नगर। ऐसे ही आपका न्यूनतम जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम है आपका ललितपुर, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम कहाँ का है? ललितपुर का। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद का।
तो अगर न्यूनतम ज़िले की बात की जाए तो सबसे कम है ललितपुर, फिर आपका है सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। तो सबसे कम आपका हो गया ललितपुर में और सबसे ज़्यादा हो गया आपका गाजियाबाद में। ये आपका शीर्ष ज़िले हैं जनसंख्या घनत्व में और ये आपके न्यूनतम ज़िले हैं। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता दर प्रतिशत के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो गौतम बुद्ध नगर की है, 80.12% है। इसके बाद है कानपुर नगर 79.7%। इसके बाद औरैया, फिर इटावा और फिर गाजियाबाद। ये आपका है अवरोही क्रम में। ऐसे ही हम लोग देखते हैं न्यूनतम जिले और ये देखते हैं हम लोग आरोही क्रम में। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? श्रावस्ती की है। इसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो वो है गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम तो वो है श्रावस्ती। अब हम लोग देखेंगे पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत। अभी हमने क्या देखा था? सिर्फ साक्षरता दर देखी थी। अब पुरुष के हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से भी गौतम बुद्ध नगर सब पहले स्थान पर है, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद और फिर झांसी। न्यूनतम की बात की जाए तो मैंने बताया था न्यूनतम में हमेशा आपका श्रावस्ती ही होगा। सबसे कम किस में? श्रावस्ती में। उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। ठीक, आपको ये 1 से 2 बार वीडियो देखनी है, आपको ईजिली ये जो आंकड़ा है वो ईजिली आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका महिला साक्षरता दर। इसमें सर पहले स्थान पर कौन है? कानपुर नगर, फिर है आपका लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया और फिर गाजियाबाद। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम किस में है? श्रावस्ती, फिर उससे ज़्यादा बलरामपुर, फिर उससे ज़्यादा बहराइच, फिर बदायूं और फिर रामपुर। तो महिला साक्षरता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कानपुर नगर में और सबसे कम श्रावस्ती में है। नेक्स्ट देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखते हैं। तो परसेंट के हिसाब से देखेंगे हम लोग। सबसे टॉप पर है यहाँ पर कौसाम्बी। कौसाम्बी में 34.72% लोग एससी रहते हैं, जो सबसे शीर्ष पर है। उससे नीचे आपका है सीतापुर, उसके नीचे हरदोई, उसके नीचे है उन्नाव और उसके नीचे है रायबरेली। अब हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ की है? बागपत की है, ओनली 11.44%। उससे ज़्यादा बरेली है, फिर बलरामपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर है रामपुर। तो सबसे ज़्यादा आपका है कौसाम्बी में और सबसे कम आपका बागपत में। यह प्रतिशत के हिसाब से है। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से। अभी तक क्या देखा था? एससी जनसंख्या देखी थी परसेंटेज के हिसाब से। अब हम लोग इसको नॉर्मल वे में देखेंगे। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? सीतापुर में। उससे कम प्रयागराज, उससे कम हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी में। और सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? तो वो है बागपत में। उससे ज़्यादा श्रावस्ती में, उससे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, फिर महोबा और ललितपुर। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एससी लोग कहाँ रहते हैं? सीतापुर में और सबसे कम बागपत में। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौसाम्बी में लोग रहते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप कौसाम्बी बताएंगे और सिर्फ जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप सीतापुर बताएंगे शीर्ष पर। और न्यूनतम में दोनों ही बागपत हैं। यहाँ भी आपका बागपत है और यहाँ भी आपका बागपत है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एससी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एसटी जनसंख्या के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे टॉप पर है सोनभद्र और यहाँ पर सोनभद्र में 20.7% लोग कैसे हैं? एसटी हैं। इसके नीचे है ललितपुर, फिर नीचे आता है देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर। अगर हम लोग न्यूनतम जिले की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम है वो है बागपत। बागपत में 0.001% बागपत में इतने परसेंट लोग एसटी लोग निवास करते हैं। उससे ज़्यादा कन्नौज, उससे ज़्यादा है बदायूं, फिर बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। तो सबसे टॉप पर कौन है? सोनभद्र। यहाँ की 20.7% जनसंख्या कैसी है? एसटी है। और सबसे कम कौन है? बागपत। 0.001% कैसी जनसंख्या है? एसटी। तो ये था परसेंट के हिसाब से। अब हम लोग नॉर्मल देखते हैं।
तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ निवास करते हैं आपके सोनभद्र में, 3,85,018। उसके कम बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर, और सबसे कम बागपत है। पूरी जनसंख्या में सिर्फ 14 ऐसे लोग हैं जो एसटी हैं, कहाँ पर, बागपत में। फिर उससे ज़्यादा कन्नौज, फिर बदायूं, फिर एटा और फिर कासगंज या औरैया। तो न्यूनतम पूछा जाए आपसे जनसंख्या एसटी कहाँ निवास करती है, तो वो है बागपत, और सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, सोनभद्र में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बलरामपुर में है, 950। इससे कम है संत कबीर नगर, उससे कम है बहराइच, फिर सिद्धार्थनगर और फिर बाराबंकी। अगर आपको 5 क्रम नहीं याद हो रहे तो आप मुख्यतः 3 क्रम तो आप याद ही करिए। और सबसे न्यूनतम कहाँ पर है वो है बागपत, 841। फिर आपका गौतम बुद्ध नगर है, फिर गाजियाबाद है, फिर मेरठ है और फिर बुलंदशहर में। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, बलरामपुर में, और सबसे कम कहाँ पर है, बागपत में। नेक्स्ट देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम कहाँ हुई है, कानपुर नगर में, 9.9%। अब इजीली आप ये क्रम याद कर सकते हैं। फिलहाल ये ज़्यादा क्रम पूछता नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं धर्म आधारित जनसंख्या। तो किस धर्म के कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, 79.73%। इसके बाद यहाँ पर है मुस्लिम। मुस्लिम की जनसंख्या कितने परसेंट है, 19.26%। इसके बाद आपके आते हैं सिख, फिर ईसाई, फिर जैन और बौद्ध। तो आपको शुरुआत के 2 याद ही होंगे, ये क्रम आप याद कर लीजिए, और परसेंटेज भी आप इजीली याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका है, हिंदू का, 79.73%। फिर है मुस्लिम का, कितना है, 19.26%। फिर इसके बाद है सिख का 0.32%। फिर ईसाई का कितना परसेंट है, 0.18%। फिर जैन का कितना है, 0.11%। और लास्ट में है बौद्ध, वो कितने हैं, 0.10%। तो ये थी आपकी यूपी की जनसंख्या, और ये जो डेटा है वो 2011 का है। तो आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, और जो भी चीज़ें बच गई हैं वो वन लाइनर वाली वीडियोस में कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।